नमस्कार, स्वागत है आपका एजे क्लासेस में। मैं अजय सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, संविधान सभा। जो भारत का संविधान बना था वह संविधान सभा द्वारा बना था। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो यह कैसे बना, क्यों बना, इस वीडियो में हम जानेंगे ताकि हमको हमेशा याद रहे और किसी भी एग्जाम्स में हम आसानी से आने वाले प्रश्नों का सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब संविधान सभा की बात आए तो आपको एक सन याद रखना है, सन 1946। 1946 में एक मिशन आता है जिसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है और यह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत में प्रस्तावित जो कुछ संविधान सभा के लिए शर्तें थी वह इस प्रकार थी। तो इसमें कैबिनेट मिशन द्वारा जो संविधान को बनाने के लिए सदस्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। तो कैबिनेट मिशन द्वारा भारत में संविधान सभा के सदस्यों के लिए 389 सीटें आवंटित की गई थी, जिनमें चुनाव होना था और संविधान सभा का निर्माण होना था। तो 389 सीटें जो है तो आवंटित की गई। इन 389 सीटों में से 296 सीट ब्रिटिश प्रांत और 93 सीटें जो हैं तो देसी रियासतें, जो उस समय ब्रिटिश के अंदर नहीं थे, मतलब स्वतंत्र रजवाड़े थे, वो जो है तो देसी रियासतें कहलाती थी। तो उनके लिए 93 सीटें आवंटित की गई थी। इन 296 सीट में 4 सीट जो ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी के क्षेत्रों के लिए थी, इसलिए कुल 296 सीट। इनमें लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव होना था और सदस्यों का निर्वाचन होना था। और ये जो 93 सीटें हैं, इनके जो प्रमुख थे देशी रियासतों के, उनके द्वारा अपने सदस्यों का चयन करना था। तो इन सीटों पर जुलाई और अगस्त के मध्य चुनाव होता है और इसमें 2 बड़ी पार्टी थी। जो एक पार्टी थी कांग्रेस और दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग। ये 2 बड़ी पार्टी थी उस समय जो सीटें पाई थी संविधान सभा के लिए। कांग्रेस 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। और ये जो सीट सदस्यों के लिए सीटें थी, एक प्रकार यह 10 लाख आबादी पर एक सीट आवंटित की गई थी। आप समझ सकते हैं कि 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। तो इस प्रकार चुनाव होता है और सीटें मिलती हैं। और कुछ जो ये 93 सीटें थी, इनमें से कुछ लोग नहीं आते क्योंकि देशी रियासतें संविधान को अपने से स्वतंत्र रखती हैं। चुनाव होता है। अब इसके बाद जो है संविधान सभा की बैठक प्रारंभ होती है। तो वह हम देखते हैं। तो संविधान सभा से क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। तो संविधान सभा की जुलाई अगस्त के मध्य चुनाव होता है और उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है। दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे संविधान सभा के, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और इसी के क्रम में 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, तो आपको 1946 काफ़ी याद रखना है, 1946 को इनको स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसी क्रम में एक यहाँ से कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये होता है कि संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, इसलिए आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसी क्रम में आपको एक और डेट याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946।
13 दिसंबर 1946 इस दिन एक महत्वपूर्ण घटना घटती है जो कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित होता है? 13 दिसंबर 1946 को। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया जाता है। इसमें भारतीय संविधान के ढांचे की एक झलक थी और इसी को परिवर्तित रूप में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में देखा जाता है। तो इसे जो है 13 दिसंबर को पारित होता है और 22 जनवरी 1946 में पारित हुआ था और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया जाता है। तो आपको यह याद रखना है। अब यहाँ तक तो ये हो गई घटनाक्रम। अब इसके बाद एक यहाँ पे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है संविधान सभा में। तो आइए हम उसको देखते हैं। तो आपको ये डेट क्रमशः याद रखनी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके पश्चात इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जो कि 3 जून 1947 को होता है। क्योंकि जो संविधान में बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग को सीटें अवश्य मिली थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था और अलग पाकिस्तान की मांग पहले से ही कर रहे थे। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो कि वायसराय थे भारत के, उनकी योजना पर भारत का विभाजन हो जाता है। और अब जो यहाँ पे एक 3 हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे इस परिवर्तन के बाद। जो 389 सीटें आवंटित की गई थी, ऊपर हमने देखा था पहले, तो 389 सीटें यह अब 299 में आ गिरती है क्योंकि अब पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, सदस्यों की संख्या कम जाती है और जो देसी रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रखती हैं अब वह भी भारत में धीरे धीरे विलय होने लगती है। दूसरा परिवर्तन इसमें यह होता है कि भारत किसी भी प्रकार का अब संविधान अपनी स्वतंत्रता पूर्वक बना सकता है और ब्रिटिश द्वारा बनाए गए किसी कानून को खत्म या बना सकते हैं। तीसरा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको संविधान के बनाने के साथ साथ जो है तो भारत में कानून को भी बनाना था। तो उस समय देश की पहली संसद के रूप में भी संविधान सभा को जाना जाता है। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, पहली संसद के रूप में किसे जाना जाता है? तो संविधान सभा को पहली संसद के रूप में जाना जाता है। 3 जून 1947 के बाद कुछ परिवर्तन हो जाते हैं जो कि संविधान सभा में असर पड़ता है। अब जब परिवर्तन हो जाता है, अब यहीं से निर्माण शुरू हो जाता है संविधान का। तो अब यहाँ से जब संविधान बनना प्रारंभ होता है, इस परिवर्तन के बाद प्रारंभ हो जाता है और संविधान में जो समय लगा वह था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। यह समय संविधान बनने में लगता है। इसका कारण यह था कि भारत में किसी भी प्रकार की अराजकता ना फैले, इसलिए इसमें सभी देशों के संविधानों को लिया गया और उस पर लगातार विचार किया गया। इसलिए आज भी हमारे संविधान में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो यह प्रारंभ होता है जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनता है और यह लगभग फाइनली 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो जाता है और यह सर्वसम्मति से पारित हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से पारित नहीं होता है। जब यह संविधान बन जाता है तो स्वतः ही इसके जो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नागरिकता जैसे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लागू हो जाते हैं और यह पूर्ण जो लागू होता है वह होता है 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। क्योंकि इस दिन इसलिए लागू किया जाता है क्योंकि सन 1930 में भारतीय स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए उसी दिन को चुना जाता है, उसी दिनांक को चुना जाता है और संविधान को लागू किया जाता है। संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। 64 लाख खर्च आया था और लगभग 60 देशों के अवलोकन के बाद भारत का संविधान निर्मित हुआ था। तो लगभग 60 देशों के अवलोकन के बाद अब इसमें से कुछ जो संविधान के निर्माण में समितियां बनी संविधान बनाने के लिए, उनके बारे में हम जानेंगे क्योंकि उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के इतिहास में पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा समिति नहीं याद रखनी है, हम आपको 4 समिति याद रखवाएंगे
8 बड़ी समितियों का निर्माण होता है और अन्य छोटी समितियां। तो हमको 4 समितियों को याद रखना है। पहली समिति आपको याद रखनी है संचालन समिति। संचालन समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। दूसरी समिति आपको याद रखनी है जो एक महत्वपूर्ण समिति है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ये कुछ समितियां आपको जरूर याद रखनी है, इनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, BN राव। तो ये जो है, तो इससे एक आपको क्वेश्चन और याद रखना है, इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है क्योंकि यह संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे। और जो इनको अध्यक्ष एक और क्वेश्चन पूछा जाता था तो यह संविधान में सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। मतलब संविधान में किस तरह के क्या परिवर्तन करना है, क्या लेना है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। तीसरी समिति आपको याद रखना है प्रांतीय समिति। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रांतीय समिति को अगर आप याद रखना चाहें तो प्रांत से आपको याद रखना चाहिए कि उस समय वल्लभ भाई पटेल प्रांत के प्रमुख थे, इसलिए प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई थे, वल्लभ भाई। एक समिति आपको और याद रखना है जिसका नाम है संघीय समिति। इसके संघीय समिति के अध्यक्ष जो हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये समिति आपको याद रखनी है। अब हम इसके बारे में प्रारूप समिति से आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कोई आपको याद रखना है। तो इसको हम हटा देते हैं पहले। प्रारूप समिति से जो क्वेश्चन बनते हैं वह यह है कि इसका गठन कब हुआ था। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखने की टिक यही है कि विभाजन होता है और उसके बाद संविधान निर्माण शुरू होता है। तो प्रारूप समिति जो है तो भारत आज़ाद होने के बाद 27 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन होता है। इसमें 7 सदस्य रहते हैं जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें से यह पूछा जाता है कि संविधान प्रारूप जो है तो संविधान सभा में अंतिम प्रारूप कब पेश हुआ था। तो 4 नवंबर 1948 को संविधान में अंतिम प्रारूप पेश किया गया था। प्रारूप का अर्थ है संविधान किस तरह का है, उसमें क्या है, वह प्रारूप था और उसमें विचार होता था। उसके बाद तो अंतिम प्रारूप का पेश किया गया 4 नवंबर 1948 को। संविधान में 3 बार बहस हुई थी अंतिम प्रारूप के बाद। तो 4 नवंबर 1948 को प्रारूप पेश किया जाता है और यह इसमें लगभग 9 नवंबर तक इसमें विचार चलता है। 5 दिन इसमें विचार चलता है। उसके बाद इसमें पुनः जो है तो 14 नवंबर से विचार शुरू होता है। 14 नवंबर से विचार शुरू होता है और 17 अक्टूबर लगभग 11 माह तक इसमें विचार चलते हैं। जो संविधान में त्रुटियां थी उनमें सुधार किया जा रहा था। तीसरी बहस जो है इसमें शुरू होती है 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है और 14 नवंबर 1948 से। और इसमें जो लास्ट है वह होता है 15 नवंबर 1948 में संविधान में अंतिम बहस शुरू होती है और 26 नवंबर को यह सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाता है। तो आपको यह कुछ दिनांक है जो कि याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को संविधान सभा से ये क्वेश्चन आपको आसानी से याद रह सकते हैं। अब इसमें आपको एक और क्वेश्चन हम कुछ इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय गीत और गान। और भारत का राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था।
तो यह भी आप याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको यहाँ पे बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।